हेलो गाइस, आज हम लोग आईपी एड्रेस पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ा था काफ़ी चीज़ें। डेसिमल नंबर में ही हम लोगों ने आईपी वर्जन 4 को कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में बांटा गया है उसको देखा था हम लोगों ने। और आज के वीडियो में हम लोग बाइनरी में उसी चीज़ को समझेंगे कि कैसे आईपी वर्जन 4 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो 5 क्लासेज हैं उसके। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 क्लासेज होते हैं आईपी वर्जन 4 में, ए बी सी डी ई, और उनका क्लास कैसे डिवाइड किया गया है उस पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग थोड़ा सा काम करिए, एक लाइक कर दीजिए उसको और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए और लाइव हम लोग उसको देख पाए। ओके, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कौशिक, सैफ, शेयर कर दो थोड़ा सा कि और भी ज्यादा लोग जुड़ जाए इससे। और आज हम कमेंट्स भी देख रहे हैं आप लोगों के, जो भी आप लोगों के कमेंट्स आएंगे। अगर बीच में कोई क्वेश्चन भी होगा तो आप लोग इस पर पूछ सकते हो, जिसका हम आपको रिप्लाई भी दे देंगे साथ में। ठीक है, तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग आ गए हैं लाइव, बाकी और ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, जिससे कि कुछ लोग और इकट्ठा हो जाए, फिर क्लास हम लोग स्टार्ट करते टाइम से। गुड इवनिंग संदीप। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक था अपना आईपी एड्रेस। इससे पहले एक वीडियो हम लोग और देख चुके हैं जिसमें आईपी वर्जन 4 के क्लासेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी चीज को बाइनरी में समझने जा रहे हैं, ध्यान समझिए। आप लोगों को याद होगा कि हमने 5 क्लास में डिवाइड किया था, ए बी सी डी एंड ई। आईपी वर्जन 4 के कितने क्लासेस हैं? 5 क्लास है, ए बी सी डी और ई है। और हम लोगों ने ये समझ लिया था कि आईपी वर्जन 4 का जो टोटल रेंज है वो कहां से कहां तक है। जिन लोगों ने भी इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसका पिछला वीडियो देख लेना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आईपी वर्जन 4 में जो टोटल आईपी एड्रेस का रेंज है वो 000 से लेकर 255, 255, 255, 255 तक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। 32 बिट का मतलब ये 8 बिट के इसके एक एक ऑक्टेट है। और फिर हमने ये भी समझा था कि 8 बिट की वैल्यू कितनी होती है। तो 8 बिट की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0, और जो मैक्सिमम होगा वो होगा कितना? 255। इसलिए आईपी एड्रेस जो भी हम लोग डालते हैं वो 0 से 255 के बीच का नंबर होता है। बट आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जब हम आईपी एड्रेस डालते हैं और फर्स्ट ऑक्टेट में अगर हम 223 से बड़ा कोई नंबर डाल देते हैं, जैसे कि 224 डाल देते हैं, तब भी नहीं लेता है। लेकिन सेकेंड ऑक्टेट में, थर्ड ऑक्टेट में और फोर्थ ऑक्टेट में हम 255 तक का नंबर डाल देते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर यहां पर हम 254 भी लिख दें, यहां 255 भी लिख दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करेगा कंप्यूटर। बट फर्स्ट वाले जगह पर अगर हम 224 लिख दें या 225 लिख दें, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसका आंसर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि आईपी वर्जन 4 में जो ए, बी और सी, ये तीनों क्लास जो है वो यूनिकास्ट आईपी होते हैं, जो हम किसी डिवाइस को दे सकते हैं। और सी का जो लास्ट रेंज है वो ये है।
सी क्लास के आईपी का जो लास्ट रेंज है वो है 2 to 3। उससे बड़ा नंबर अगर लेते हो आप, यानी 2 to 4 से स्टार्ट करते हो, तो ये किस क्लास में आ जाएगा? डी क्लास में। और डी क्लास के आईपी रिजर्व होता है किस लिए? मल्टीकास्टिंग के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग डी क्लास के आईपी अपने कंप्यूटर को नहीं दे सकते हैं। यही वजह है कि फर्स्ट ऑक्टेट में 2 to 4 नहीं आएगा, 2 to 3 तक ही मैक्सिमम आ सकता है। तो ठीक है, हम लोग एक बार और क्लासेस पढ़ते हैं। देखो, ये जो भी आपको समझाने जा रहे हैं ना, इसके लिए आपको बाइनरी अच्छे से समझ में आना चाहिए। और लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। एक बार और आपको हल्का से यहाँ पर बाइनरी का हम दे दे रहे हैं एग्जाम्पल की, कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पूरा पढ़ाया वो बेकार हो जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा बाइनरी की चीजें। तो बाइनरी में हम लोग नंबर्स कैसे लिखते हैं जनरली? 0 1। अब देखो, डेसिमल में अगर कोई नंबर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जैसे आप फिनिश करते हो, फिर इसके बाद अगला नंबर आपको लिखने की बारी आती है, तो क्या लिखते हो? क्या इसके आगे और कोई नंबर है? बिल्कुल नहीं है। डेसिमल में 0 से 9 तक का ही नंबर होता है, बट हम लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है कि ये अभी 0 का सीरीज स्टार्ट हुआ था, वो 1 का सीरीज स्टार्ट कर लेंगे, यानी ये लिख देंगे 1 और फिर यही नंबर दोहराते चले जाएंगे, जिसको हम 10 पढ़ते हैं। 1 1 लिखा, 11 पढ़ते हैं। इस तरीके से ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे ऐसे। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर भी 1 9 आएगा, तो फिर आप क्या करोगे? फिर 2 का सीरीज स्टार्ट कर दोगे 2 0 से। मीन्स नंबर्स हम ऐसे ही लिखते हैं। पढ़ने के लिए हमें बताया गया कि भाई ये 19 लिखा है, ये 20 लिखा है, कोई इसको कहता है ये 19 लिखा है, ये 20 लिखा हुआ है। जो हमें समझ में आता है, जो हमें समझाया गया, वैसा हम पढ़ते हैं। पर लिखने का तरीका, चाहे कोई भी नंबर सिस्टम आप ले लो, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, सभी लिखने का तरीका सेम होता है कि जितने नंबर्स आपको मिले हैं उतने नंबर्स फुल कर लीजिए, और फिर उसके बाद अगला नंबर आपको लिखना है तो ये दूसरा नंबर उठाइए और उसके आगे बढ़ते चले जाइए। ये फुल हो जाए तो तीसरा लीजिए, ऐसे ही बढ़ते जाएगा नंबर। तो बाइनरी में भी ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, 0 और 1। और जबकि आपको पता है कि बाइनरी में 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। 2 3 होता ही नहीं है। तो क्या 2 और 3 नहीं लिख सकते हम? यहां पर 9 के बाद बड़ा नंबर नहीं था, तो हमने 10 11 12 लिखा था ना, तो उसमें भी लिख सकते हैं हम लोग। 1 0 होगा, यानी 0 का सीरीज फिनिश हो गया, तो यहां पर हम 1 का सीरीज उठा लिए, 1 0, फिर 1 1 जो किसके बराबर है? 3 के। अब ये 1 1 फुल हो गया, तो फिर क्या करेंगे? एक 1 ले लेंगे, इधर 0 0, फिर 1 0 1 1 1 0, और इधर हो गया 1 1 1। फिर जब तीनों 1 फुल हो गया तो क्या करेंगे? एक चौथा अंक लेंगे। ठीक वैसे जैसे डेसिमल में जब आपके पास 999 फुल हो जाता है, तो आप क्या करते हो? आप इधर 1 ले लेते हो और पूरा 0 0 लिख देते हो, बोलते हो इसके बाद का नंबर ये होगा। इसलिए होगा क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है 3 अंक में लिखने के लिए, तो हमें चौथे अंक में जाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही यहां बाइनरी में 1 ही सबसे हाईएस्ट नंबर होता है, और 1 सबसे हाईएस्ट होने के वजह से जब तीनों अंक 1 हो चुके हैं, तो फिर हमें 4th डिजिट में जाना पड़ेगा, और यहां पर 0 0 हो गया। अब ना आप यही नंबर से आगे दोहराते जाओ। ये 0 की जगह क्या आ जाएगा? 1, फिर 1 के बाद क्या आ रहा है? 1 0, और इसके पहले जो है वही लिखते जाओ। 1 0 के बाद क्या है? 1 1, तो ये 1 0 ऑलरेडी है और हमने लिख दिया 1 1। फिर 1 1 के बाद क्या आया है? 1 0 0, तो 1 और ये 1 0 0। फिर क्या आया? 1 0 1, तो यहां लिखिए 1 0 1, और जो इसके पहले है वही लिखते चले जाना है आपको। 1 0 1 के बाद क्या है? 1 1 0 1 1 0, और 1 1 0 के बाद 1 1 1, और एक और 1 हो गया। ये किसके बराबर है? 15 के। अब आपको 16 लिखना है, चारों अंक फुल हो चुके हैं, फिर आपको 5वां नंबर लेना पड़ेगा, फिर ये 0 0 ऐसे लिखना पड़ेगा, और ये कितना है? 16। और फिर इसके बाद आप यही नंबर आगे दोहराते चले जाओ। ये 0 है, 0 के बाद क्या आएगा? 1, यानी कि 1 0 0 1, ये किसके बराबर होगा? 17 के। तो देखो, इसी तरीके से चाहे हम डेसिमल नंबर लिखते हैं या बाइनरी नंबर लिखते हैं, लिखने का तरीका यही होता है।
थोड़ा सा आपको हमने एक बेसिक आइडिया दिया कि बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझने जा रहे हैं इसको कि कैसे क्लासेस डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए आईपी वर्जन 4 में अगर हम आईपी लिखते हैं, सबसे पहली आईपी तो क्या होगा, 3 3 4 7 8 0, ये बाइनरी में लिख रहे हैं हम। चलिए, ये हमने एक आईपी यहां पर लिखा हुआ है जो अभी बिल्कुल पहली आईपी 0 है, लेकिन आपको पता है ये वैलिड नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा नंबर 0 है। तो हमने यहां क्या किया, यहां लिखा 1, इससे क्या हो जाएगा, इस 8 अंक की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगा। इसका कितना होगा, 0, इसका होगा 0, और पहला यहां पर होस्ट आईडी हमारा जब कनेक्ट होगा तो इसका भी नंबर आया 1। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था कि 1001 से पहला हमारा स्टार्ट होता है। ए क्लास स्टार्ट कहां से होगा, 1001 से, जिसमें 1 नेटवर्क आईडी और 1 जो होगा इधर का ये होस्ट आईडी होगा। और एक आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी दोनों होते हैं। व्हाइट बोर्ड पर नीचे नहीं दिख रहा है, चलो अब शायद दिखेगा, हो सकता है थोड़ा सा नीचे था। कौशिक, अब दिखेगा, ठीक है। तो 1001 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा ये रेंज हमें निकालना था। तो इसमें रूल क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है कि ये जो पहला ऑक्टेट है ना हमारा, इस पहले ऑक्टेट से ही मतलब है अभी ये क्लास में, और जो भी चेंजेस करने हैं हमें इस पहले ऑक्टेट में ही करने हैं। क्योंकि आप अगर देखो तो जो आईपी का रेंज हम लोग लिखते हैं, मान लो 1 से लेकर 126 तक लिखा हमने, तो ये 1 और 126 किस में आता है, पहले ऑक्टेट में आता है। फिर जब अगला हम लिखते हैं 128 से 191 तक, तो वो भी किस में आएगा, पहले ऑक्टेट में। तो जो भी चेंजेस होनी है वो किस में होगा, इसमें होगा। ठीक वैसे समझिए जैसे आपसे ये बोला जाए कि आपके पास 8,000 रुपए हैं और 4 लोगों में बांटना है, तो क्या कभी जरूरत पड़ेगा कि इन जीरो से भी आप कोई मतलब रखें, उनको डिवाइड करें? आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, यानी डिवाइड आप इस 8 को करना रहेगा कि चलो 2000 जो है 1 को दे दिया, 2000 1 को दे दिया, फिर 2000 1 को दे दिया, इस तरीके से। मतलब आप चेंजेस किस में कर रहे हो, पहले वाले नंबर में। इस नंबर को ही चेंज करने से आपका काम हो गया। तो ऐसे जब इतना बड़ा एक नंबर लिखा हुआ है और हमें सिर्फ 5 ही पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम पहले वाले ऑक्टेट में ही चेंजेस करके सबको आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें यह हुआ है कि एक बिट रिजर्व कर दीजिए, बस जो पहला 0 है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितनी आईपी है पूरी आईपी आप ए क्लास वालों को दे दीजिए। सिर्फ इस 0 को छोड़ दीजिए। 0 को क्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास बी, सी, डी और ई अभी 4 क्लास है जिनको आईपी देना है। तो अगर हम कुछ आईपी बचाएंगे नहीं ये क्लास में से निकाल कर, तो हम दूसरे क्लास को आईपी नहीं दे पाएंगे। तो यहां पर डिसाइड ये हुआ कि पहला नंबर छोड़ दीजिए, पहला 0, और उसके बाद जितनी आईपी है सारी आईपी उठा करके आप दे दीजिए किसको, ए क्लास को। तो अगर हम इस 0 को छोड़ देते हैं, इस 0 को छोड़ दें, तो ये पूरा का पूरा 1 1 अगर हम कर देते हैं, इस 0 को बस छोड़ देना, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा हम 1 1 कर रहे हैं। ओके, ये आएगा आपका एक नंबर को छोड़ के मैक्सिमम नंबर, जिसमें अगर इसको हम डेसिमल में लिखें तो क्या नंबर आएगा, आपको पता है कि ये पूरा का पूरा अगर हम 1 1 8 बिट में है, तो 8 बिट की वैल्यू कितनी होती है, 255। ये लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार और चलो समझा देते हैं आपको। ये बाइनरी में है और इसको अगर हमें डेसिमल में बदलना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इधर राइट साइड से ऐसे लिखेंगे 1
और डबल करते हुए चले जाते हैं। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। और अगर बीच में कोई जीरो होगा, उस जीरो को ऐड नहीं करना हमें, सिर्फ 1 वालों को ऐड करना है। और अभी हमें दिखाई दे रहा है कि सब के सब नंबर हमारे 1 ही है। इन सबको ऐड करने पर जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा 255। ये क्या फॉर्मूला था? बाइनरी से डेसिमल में बदलने का। तो बाइनरी में अगर 8 बिट है तो डेसिमल वैल्यू कितनी आएगी? 255। ये भी 8 बिट दिखाई दे रहा है, 255, बट यहां पर एक जीरो है। और इस फॉर्मूले से अगर ये लास्ट वाला नंबर हम जीरो कर देते हैं तो कितना आएगा? पूरा जोड़ने पर 255 था। 128 वाले को इस बार ऐड नहीं करना है क्योंकि यहां पर जीरो दिया हुआ है। तो 255 में से 128 कम करेंगे, कितना आएगा? 127। तो मतलब ये कि जो हमारा ए क्लास होगा वो 1001 से 127 और यहां तक आएगा पूरा रेंज। याद रखिए टोटल रेंज है, वैलिड रेंज नहीं है जो हम कंप्यूटर्स को आईपी देते हैं। अब इसमें से कुछ रिजर्व भी तो है। अगर आप लोगों को याद हो तो कल हमने आपको बताया था, यानी लास्ट वीडियो में, कि जो 127 का रेंज होता है वो रिजर्व किया गया किसके लिए? लूप बैक के लिए। और लूप बैक क्या होता है? ये हम अपने डिवाइसेस को टेस्ट करते हैं कि हमारे डिवाइसेस का नेटवर्क सही है कि नहीं है। जैसे हम अपने लैन कार्ड को चेक करना चाहते हैं तो लूप बैक टेस्टर लेंगे और उससे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा लैन कार्ड ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये एड्रेस यूज होता है लूप बैक टेस्टिंग में। तो इसलिए तो जो रेंज होगा वो 127 तक नहीं जाएगा, कहां तक जाएगा? 126 तक जाएगा, जो वैलिड रेंज होगा जो हम डिवाइसेस को दे सकते हैं। ठीक है ना? वैसे टोटल रेंज 0 से लेकर 127 तक होगा, लेकिन 0 ऑलरेडी इनवैलिड है अकेले और 127 रिजर्व है लूप बैक के लिए, इसलिए रेंज में यहां क्या लिखा जाता है? 126, 255, 255। और लास्ट वीडियो में ही हमने आपको एक बात बताया था कि हर एक नेटवर्क का जो लास्ट आईपी होता है वो ब्रॉडकास्ट आईपी होता है, और ब्रॉडकास्ट आईपी हम किसी डिवाइस को नहीं दे सकते। यानी कि अगर आप सी क्लास की आईपी दे रहे हो, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये आईपी आप देना चाहते हो, ये आईपी आप अपने कंप्यूटर को नहीं दे सकते। यहां 255 आप नहीं दे सकते हो क्योंकि ये रिजर्व होता है ब्रॉडकास्ट करने के लिए। आप यहां पर नंबर क्या लिख सकते हो? ना ही 0 लिखोगे ना ही 255 लिखोगे, इसके बीच का नंबर लिख सकते हो 1 से लेकर 254 का। रेंज जरूर आपका 0 से 255 तक है, लेकिन उसमें कुछ रिजर्वेशन है, जैसे कि 255 ब्रॉडकास्ट के लिए, 0 नेटवर्क आईडी में। इसलिए जब आप वैलिड रेंज कहीं पर लिख रहे होते हैं तो आप हमेशा यहां पर क्या लिखेंगे? 254 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। ठीक है? तो ये ए क्लास का रेंज हुआ 1 से लेकर 126 तक। अब इसके बाद अगला क्लास आता है कौन सा? अपना बी। और अभी ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। अभी आपको हम ये भी समझाएंगे कि ए क्लास में टोटल कितने नेटवर्क होते हैं, उसमें से पब्लिक आईपी कितनी है, प्राइवेट आईपी कितनी है, ये पूरा भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। जब ये निकल जाएगा, इसी में सारे आंसर छिपे हुए, इसी से सारे आंसर निकल के आएंगे। तो ये हमारा ए क्लास हुआ। आप सिंपली ऐसे समझो, जैसे आप मान लो 100 तक का आपके पास नंबर था और आप किसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि चलो 1 से लेकर 18 तक आपको दे दिया, तो फिर अगले को कहां से देना शुरू करोगे? 19 से देना शुरू करोगे। तो ऐसे ही आपको पता है कि यहाँ पहला नंबर जो है वो 0 से लेकर 255 तक होता है। ये पहला ऑक्टेट 127 तक तो चला गया ए क्लास में, तो अगला क्लास कहां से शुरू होगा? 128 से शुरू होगा। बट हम बाइनरी में जब पढ़ रहे हैं तो बाइनरी में 128 कैसे आता है? थोड़ी देर पहले, अभी जब आपको बाइनरी से डेसिमल हम सिखा रहे थे, हमने क्वेश्चन बोला था कि अगर 999 है तो इसके बाद अगला नंबर क्या लिखते हो आप? तो आप क्या कहते हो कि यहाँ 1 लिख दीजिए और ये 99 की जगह पर 3 0 लिख दीजिए, तो ये इसके बाद वाला नंबर होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर हम आपसे बाइनरी में पूछते हैं कि ये बताइए एक नंबर है, ये 4 5 6 7 ऐसा नंबर है, और इसके बाद वाला नंबर क्या होगा? तो आपको पता है जैसे डेसिमल में ये 999 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर था, वैसे बाइनरी में ये 7 अंक का सबसे बड़ा नंबर है।
और इसके बाद वाला नंबर लिखने के लिए जैसे आपने यहाँ पर 1 और उसके आगे जितने अंक है उतने 0 लिख दिया था, वही सेम फॉर्मूला यहां होगा 1 और जितने 1 दिखाई दे रहे हैं उतने 0। और आप इसको बदल के देख लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी 128। कैसे आएगा 128? तो आपको पता है 1 2 4 8 16 32 64 128। और फॉर्मूला में हमने आपको यह भी बताया कि जितने जीरो वाले नंबर होंगे उनको ऐड नहीं करना है। तो बचा कौन सा? बस एक ही नंबर तो है हमारे पास 128। यानी 128 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं हम लोग? यहां होगा 1 और इसके आगे होगा 70। और ये पूरा नंबर, ये पूरा 1 जितना दिख रहा है क्या हो जाएगा? सब 0 क्योंकि पहले नंबर पे हमने क्या लिख दिया? 1। ये नंबर आएगा। स्टार्ट कहां से होगा? इधर से। लेकिन पहली आईपी क्या हो जाएगी यहां पर? 1, क्योंकि 0 तो होस्ट आईडी में वैलिड नहीं होगा। इसलिए बी क्लास जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट होगा? 128,001 से। ये नंबर यही लिखा हुआ बाइनरी में, ये जो आपको डेसिमल में दिखाई दे रहा है 128,001, सेम वही नंबर यहां पर बाइनरी में लिखा हुआ है 128,001। और ये नंबर कहां तक जाएगा? तो जैसे फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, एक बिट को रिजर्व रखा था कि ये बिट हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, वैसे बी क्लास में 2 बिट आपको रिजर्व रखने हैं, यानी कि इस 10 को चेंज नहीं करना है। ये 10 जैसा है वैसे ही रहेगा, उसके बाद का नंबर आप बदल लीजिए। तो अगर हम देखें वैसे इसकी वैल्यू कितनी थी? 128,001। अब ये 10 जैसे है वैसे ही रहेगा, बाकी पूरे को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो बाकी पूरे को अगर हम 1 लिख देते हैं, 10 को हमने वैसे ही रहने दिया, बाकी सबको 1 लिख रहे हैं। ये नंबर लिखा हमने। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इधर से लिखते हुए आते हैं। आपको पता है 8 बार 1 होगा तो 255, 8 बार 1 है तो 255, फिर इधर भी 8 बार है तो 255। बट यहां पर 255 नहीं आएगा क्योंकि सेकेंड नंबर पर 0 है, और सेकेंड नंबर वाले की वैल्यू कितनी होती है? 64। कई बार निकाल चुके हम लोग। लास्ट वाले का 128 था तो सेकेंड नंबर वाले का कितना आएगा? 64। और टोटल की वैल्यू होती है 255, जिसमें से 64 के जगह पर 0 है, तो नंबर कितना आएगा? 191। मीन्स ये जो बाइनरी में हमने यहां नंबर लिखा है इसकी वैल्यू होगी 191। तो इस तरीके से बी क्लास का भी हमें रेंज मिल गया 191 तक। इधर डेसिमल में है, इधर बाइनरी में वही चीजें हैं। उसके सामने लिख दे रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। 128,001 से लेकर 191, 255, 255, 254 टोटल रेंज है। 254 वैलिड रेंज है, क्योंकि 255 जो है वो ब्रॉडकास्ट आईपी है और वो किसी को हम नहीं दे सकते। अब आता है आपका सी क्लास। ये ए क्लास था, बी क्लास और सी क्लास। तो अगर ये नंबर है 191 तो आपको पता है कि अगला नंबर क्या आएगा? 192 से ही शुरू होगा, क्योंकि 191 तक ये फिनिश हो गया। अगला नंबर 192। अब 192 बाइनरी में कैसे आएगा? तो अगर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछें कि ये बताइए 10999 ऐसे लिखा हुआ है और इसके बाद वाला अगला नंबर क्या होगा? 10,999 के आगे क्या आता है? तो आपका आंसर आएगा 11,000। ये आप जरूर बोल रहे हो कि 10,999 के बाद 11,000 आएगा, लेकिन वो आया कैसे? तो आपने किया ये है कि जब ये पूरे के पूरे 99 फुल हो चुके हैं तो आपने 0 की जगह 1 लिख दिया है और इन तीनों 9 की जगह पे 0 लिख दिया है।
और आप इसको पढ़ रहे हो कितना, 11,000। आपको बाइनरी में भी ऐसा ही करना है। आपके पास एक नंबर है 10 और उसके आगे 6 टाइम 1 ये, और आपको इसका अगला नंबर पता करना है कि क्या होगा। तो ये 1 को 1 रहने दीजिए। अब ये पूरे के पूरे फुल हो चुके हैं। बाइनरी में 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता, तो आपने 0 की जगह 1 कर दिया और उसके आगे जितने भी नंबर है सबको लिख दिया 0, और ये एक्चुअल में बाइनरी में 192 लिखा हुआ है। कैसे? तो अभी हमने बताया आपको कि लास्ट वाले की वैल्यू 128 होती है, फिर उसके ठीक बगल वाले का 64 होता है, फिर 32, 16 ऐसे होता है। बट उन नंबर्स से हमें मतलब नहीं है अभी, क्योंकि वो सारे नंबर 0 हैं। 1 वाले जगह पे जो नंबर है वो 2 है, 128 और 64, जिसको ऐड करने पर क्या नंबर मिल के आएगा हमें, 192। मतलब ये कि इसका अगला नंबर होगा 116 टाइम 0 और पहला होस्ट आईडी 1 हमने लिखा। इसी चीज को अगर हम लिख रहे हैं किसमें, डेसिमल में, तो ये आएगा 192.0.0.1 ये नंबर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाइनरी में लिखा हुआ है 192.0.0.1। अब ये कहां तक जाएगा, भाई शेयर करो, बहुत कम लोग लाइव हो यार, मतलब कुछ और शेयर कर दो कि और लोग भी लाइव हो जाए ना। अपने कम से कम फ्रेंड्स को शेयर कर दो कि और भी ज्यादा लोग देखें इसको। चलो, तो 192.0.0.1 कहां तक जाएगा। ए क्लास में 1 बिट रिजर्व रखा था, याद रखिएगा। बी क्लास में 2 बिट रिजर्व था, तो सी क्लास में कितने बिट रिजर्व रखने हैं, 3 बिट। मीन्स आपको 110 को नहीं चेंज करना है, बाकी पूरा नंबर आप यूज कर लो। तो 110 को ऐसे ही रखा, उसके आगे फिर हमने लिखना स्टार्ट किया, 8 नंबर हो गए और फिर पूरा 111 ये नंबर। इसका डेसिमल वैल्यू क्या आएगा, इसका तो आपको पता है, 8 बार 1 है 255, फिर 8 बार 1 है 255, फिर 8 बार 1 है 255। बट इसका नंबर क्या होगा, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 128, इसका 64 और इसका कितना होता है 32। इधर से भी गिनते आओगे तो 1 2 4 8 16 32। और जब आपको यह पता हो कि 8 नंबर की वैल्यू 255 होता है, जिसमें से एक नंबर नहीं लेना है जिसकी वैल्यू कितनी 32 है, तो बाकी की वैल्यू कैसे निकलेगा, घटा दीजिए उसको, कितना आएगा 223। मीन्स ये जो नंबर बाइनरी में है इसका डेसिमल वैल्यू होगा 223। तो सी क्लास का रेंज हमारा कहां तक है, 223, 255, 255, 254 तक वैलिड। टोटल रेंज 255 तक। ओके, तो ये हो गया सी क्लास। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, अब आएगा अगला कौन सा, डी क्लास। और आपको पता है कि 223 है, तो इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा, 224 आएगा। पर 224 बाइनरी में कैसे आएगा, जैसे इधर आप करते आए हो, इस 0 की जगह आपको ये 1 1 पहले से है, 0 को क्या कर दो 1 और उसके आगे पूरे को 0 0 कर दो। ये, और इसकी वैल्यू जोड़ लो, 128 और 64, 192 और 32 कितना होता है 224, यानी कि 224। ये आ गया 224। कहां तक जाएगा, यानी कि इसका रेंज कहां तक होगा, तो रेंज
1 बिट रिजर्व था A क्लास में, 2 बिट रिजर्व था B क्लास में, 3 बिट रिजर्व हुआ C क्लास में। तो यहां कितना बिट रिजर्व करना है हमें? 4 बिट को रिजर्व करना है। और 4 बिट को रिजर्व करके जो अगला नंबर बनेगा, यानी इतना हम छोड़ दें, पूरे को 1 1 कर दें, ये पूरा 1 1 है, तो इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी? ये देखिए किस जगह पे है, तो 1 2 4 8 16 वाले जगह पे 0 रखना है। टोटल होता है 255, इसमें से 16 हमने घटा दिया, आंसर आ गया कितना? 239। मतलब ये कि ये जो डी क्लास जाएगा कहां तक? 239 तक। क्लियर? अब नेक्स्ट कौन सा क्लास बचा आपका? ई क्लास। तो अगर ये 239 तक है तो ई क्लास कहां तक जाएगा? 240 से। और जब आपको इसके आगे और कोई क्लास बांटना ही नहीं है तो फिर आपको और आईपी रिजर्व करने की जरूरत ही नहीं है, बचाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इसका अगला नंबर क्या आ जाएगा? ये सबसे लास्ट आईपी होती है। अब वैलिड की बात करो तो 254 लिख सकते हो आप, क्योंकि ये डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है जो अभी यहां पर लिखा हुआ है, डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस में यही नंबर अगर हम लिखते हैं तो कहां तक जाएगा? ये 111 है, 111 का 111 तो लिखेंगे ही, 0 की जगह 1 कर देंगे और बाकी सब 0 0। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 240। और कहां तक जाएगा? तो ये पूरा का पूरा 1 1 कर दीजिए, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 255। तो अभी आपने ये देखा कि बाइनरी में कैसे हम लोग आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, बट ये सारे नंबर्स अभी आपके काम आएंगे और भी दूसरे नंबर्स निकालने के लिए। चलिए निकालते हैं उसको। जैसे इसमें हम टोटल निकालने जा रहे हैं अभी क्या? हम निकालने जा रहे हैं टोटल नेटवर्क। ए क्लास में टोटल कितने नेटवर्क आईडी बनेंगे, यानी कि कितने ऑर्गेनाइजेशंस को ए क्लास की आईपी दे सकते हैं फुल रेंज के साथ। अगर उनको पूरा का पूरा एक रेंज यूटिलाइज करना हो तो कितनी कंपनियों को हम दे सकते हैं, टोटल नेटवर्क आईडी कितनी बनेगी? तो आप इसके लिए 2 पर पावर ऑन बिट, क्या लिखा हमने? ऑन बिट, और आगे लिखेगा -2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर आप ये सबका भी निकाल लेंगे कितने नेटवर्क बनेंगे। और ऑन बिट का मतलब आपको कितने नंबर्स को 0 से 1 करना पड़ा, ठीक है? तो इसमें कितने नंबर्स हमने 0 से 1 किए हैं? 7 नंबर्स। हाँ, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग ए बी सी ये सब क्लासेस जो है ना अपने पास, इनके अपने एक सबनेट मास्क भी है। क्या है? सबनेट मास्क। और सबनेट मास्क में ये बताया गया आपको कि इस पूरे आईपी में नेटवर्क आईडी कितना रहेगा और होस्ट आईडी कितना रहेगा। जैसे ये ए क्लास वाले हैं तो इनका सबनेट मास्क हम यहां पर लिख रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ए क्लास वालों का सबनेट मास्क होता है 255,000, यानी कि सिर्फ 8 बिट आपको अलाउ है नेटवर्क आईडी में। बी क्लास का सबनेट मास्क होता है ये, यानी कि आपको 16 बिट अलाउ है नेटवर्क आईडी में। और सी क्लास में ये नंबर मिलता है आपको, मींस 24 बिट, यानी 8 बिट नेटवर्क आईडी, 16 बिट नेटवर्क आईडी एंड 24 बिट नेटवर्क आईडी। सबनेट मास्क से आपको पता चल जाता है कि जो आप आईपी लिखे हो उस आईपी में कितना बिट नेटवर्क आईडी के लिए है और कितना बिट होस्ट आईडी के लिए है। शेयर नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, बहुत कम लोग ज्वाइन हो। चलो कोई बात नहीं। ए क्लास में 8 बिट की नेटवर्क आईडी है, बी में 16 एंड सी में 24 बिट की नेटवर्क आईडी है, ठीक है? इसका मतलब क्या था? हमें यहां पर हमें निकालना था ऑन बिट। तो टोटल ए क्लास में 8 बिट की नेटवर्क आईडी है, जिसमें से कितना बिट हमने यूटिलाइज कर लिया है? 7 बिट। तो जितना बिट हमने 0 से 1 बनाया है ना, वही हमारा ऑन बिट है। ये पूरे 7 बिट क्या हुए हैं? 1 हुए हैं।
यानी आप यहां पर लिखोगे 2 पे पावर 7 माइनस 2, 2 पे पावर 7 होता है 128, और उसमें से माइनस किया हमने तो आएगा कितना 126। मीन्स ए क्लास में टोटल 126 नेटवर्क आईडी हो सकते हैं। अब अगर हमें यह पता करना हो होस्ट पर नेटवर्क, ए क्लास के एक नेटवर्क में कितने होस्ट आएंगे, यानी कितने नेटवर्किंग डिवाइसेस या कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, यह हमें पता करना है। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे आप, टू द पावर ऑफ बिट माइनस 2। ऑफ बिट को ना आप होस्ट आईडी भी बुला सकते हो, क्योंकि जो जीरो है ना वो कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जितने वन है इसमें ये जितने वन हैं ये सब किसके लिए है, नेटवर्क आईडी के लिए, और जितने जीरो होंगे वो होस्ट आईडी के लिए। या जो अभी आप सबनेट मास्क यहां लिखे हो, देखो 255 ये नेटवर्क आईडी की बात कर रहा है, और जितने जीरो है वो होस्ट आईडी की बात कर रहा है। तो कितने बिट आपको होस्ट आईडी दिखाई दे रहे हैं इसमें, 24 बिट। सिंपल सी बात है, अगर आपको नेटवर्क आईडी किसी ने बताया कि 8 बिट का है और होस्ट पूरी आईपी 32 बिट की होती है, तो उस हिसाब से आपका होस्ट आईडी कितने बिट का होगा, 24 बिट का होगा। टोटल 32, नेटवर्क आईडी 8, तो 32 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 24। यानी कि होस्ट आईडी यहां पर कितनी है ऑफ बिट, 24 बिट की है। तो 2 पे पावर 24 माइनस 2 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना भी आएगा उतने कंप्यूटर ए क्लास के एक नेटवर्क में कनेक्ट होंगे। ठीक है, यानी कि ये बहुत बड़ी कंपनियों के लिए ए क्लास की आईपी होती है, जहां पर कम से कम 65,534 कंप्यूटर होंगे, वहां तक तो बी क्लास से काम चल जाएगा, बट उससे ज्यादा कंप्यूटर होंगे तो आपको ए क्लास की आईपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक ऐसे ही चलो हम लोग बी और सी क्लास का भी कैलकुलेट करते हैं। डी और ई से मतलब नहीं है यहां पर, क्यों नहीं है, क्योंकि डी और ई क्लास की आईपी हम किसी कंप्यूटर को नहीं देते हैं, वो रिजर्व होते हैं। हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें कितने नेटवर्क आईडी बनते हैं और उसमें कितने कंप्यूटर्स को हम आईपी दे सकते हैं एक नेटवर्क में। तो आइए बी क्लास का देखा जाए। तो बी क्लास में टोटल नेटवर्क अगर हम निकालें, यानी कि टोटल कितने कंपनियों को आईपी दे सकते हैं हम, तो फॉर्मूला वही रहेगा 2 पे पावर ऑन बिट। अब देखो आप, बी क्लास में 16 बिट की नेटवर्क आईडी होती है। जब 16 बिट की नेटवर्क आईडी है और 16 बिट में से आपने 2 बिट तो रिजर्व रखा हुआ है, यानी आपकी नेटवर्क आईडी कहां तक है, यहां तक। इसमें से भी 2 बिट आपने रिजर्व रखा हुआ जो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, तो बचा कितना आपके पास 14 बिट, यानी 2 पे पावर 14 माइनस 2 आएगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा, यहां भी कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको नंबर हमने दे दिया कि 2 पे पावर 14 माइनस 2 इतने नेटवर्क बनेंगे बी क्लास में, यानी बी क्लास की आईपी इतने नेटवर्क वाले लोग यूज कर सकते हैं। और कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे बी क्लास के एक नेटवर्क में, ये हम पता कर लें, होस्ट पर नेटवर्क। यानी कि बी क्लास में इतने नेटवर्क बनेंगे, हर एक नेटवर्क में कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, तो 2 पे पावर क्या लिखना था हमें, ऑफ बिट, यानी होस्ट आईडी। आप देखो इस सबनेट मास्क में तो 16 बिट की नेटवर्क आईडी है, तो 16 बिट की क्या होगी, होस्ट आईडी। अगर 16 बिट का नेटवर्क आईडी तो 16 बिट का होस्ट आईडी, यानी 2 पे पावर 16 माइनस 2। ठीक है, जो लगभग इतना आएगा, ये नंबर आएगा। मींस बी क्लास के एक नेटवर्क में आप इतने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये उनके लिए है ना जिनके पास इतने कंप्यूटर्स हों, और इससे ज्यादा कंप्यूटर है तो ए क्लास यूज करेंगे। अब एक उस क्लास की हम बात करने जा रहे हैं जिस क्लास के यूजर सबसे ज्यादा है, यानी ज्यादातर जगहों पर जिस क्लास की आईपी यूज होती है वो कौन सी क्लास है, सी क्लास। और सी क्लास में टोटल नेटवर्क कितने बनेंगे, टोटल नेटवर्क फॉर्मूला सेम, 2 पे पावर ऑन बिट। आपको पता है कि सी क्लास का नेटवर्क आईडी कितना होता है, 24 बिट। यानी कि सी क्लास में आपका यहां से लेकर यहां तक नेटवर्क आईडी है, और सिर्फ 8 बिट है आपका होस्ट आईडी। इस 24 बिट में भी पूरा का पूरा आप यूज नहीं कर रहे हो,
आपने 3 बिट को रिजर्व रखा हुआ है। अगर याद हो आप लोगों को जब इधर डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहे थे, 3 बिट रिजर्व है। टोटल 24 बिट की नेटवर्क आईडी है जिसमें से 3 बिट रिजर्व है। तो मिला कितना यूज करने के लिए? 21 बिट। यानी कि सी क्लास में 2 पे पावर 21 - 2 नेटवर्क बनेंगे। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो नेटवर्क है वो किस क्लास वाले हैं? सी क्लास वाले हैं, जहां पर 2 दी पावर 21 - 2 इतने ज्यादा नेटवर्क बनेंगे। और ये नेटवर्क वाले लोग कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, संदीप कुमार राव शेयर किए हो, अच्छी बात है। ऐसे और शेयर करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इसको। तो सी क्लास में टोटल नेटवर्क इतने बन रहे हैं और एक नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे अगर हम निकालते हैं यहां पर होस्ट पर नेटवर्क, फॉर्मूला सेम है, 2 पे पावर ऑफ बिट। ऑफ बिट मतलब होस्ट आईडी। तो जब यहां से लेकर यहां तक पूरी 24 बिट नेटवर्क आईडी में है तो होस्ट आईडी कितने बिट की होगी? 8 बिट की होगी, क्योंकि पूरी आईपी 32 बिट की होती है। तो 2 पे पावर 8 - 2, 2 पे पावर 8 का मतलब होता है 256, -2 कर देंगे तो कितना आएगा? 254। मींस सी क्लास के यूजर 254 कंप्यूटर अपने नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। अगर 254 से ज्यादा कंप्यूटर है तो बी क्लास की आईपी यूज करेंगे, उससे कम है तो सी क्लास की आईपी यूज करेंगे। मींस पूरे नेट आईपी एड्रेस को 3 यूनिकास्ट रेंज में बांटा गया है। ए बी सी, ए क्लास बड़े इंटरप्राइजेस के लिए जहां पर 2 पे पावर 24 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। बी क्लास मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहां पर 2 दी पावर 16 कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। एंड सी क्लास की आईपी स्मॉल साइज के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहां पर 2 दी पावर 8 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बाइनरी में भी पूरे आईपी को समझ लिया, इधर भी हम लोगों ने समझा, जिसमें यह पता किया हमने कि किस क्लास में कितने नेटवर्क होंगे और उस नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। क्लियर? चलिए अभी थोड़ा सा 2 मिनट और हम लोग लेंगे और अभी कुछ प्राइवेट एड्रेसेस है, थोड़ा सा उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने रेंज समझ लिया, नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ नेटवर्क, ये सारी चीजें भी हमने समझ लिया। देखिए अभी जो हम लोग ना ए बी और सी क्लास पढ़े हैं, ए जो आपका 1 से लेकर 126 तक था, बी 128 से 191 तक, एंड सी 192 से लेकर 223 तक। अब ये पूरी जो आईपी है इसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए कुछ रिजर्वेशन भी हो रखे हैं कि ये आईपी एड्रेस जो है आप इस पर्पज के लिए यूज करोगे। ज्यादातर आईपी क्या है? पब्लिक है। पब्लिक आईपी वो आईपी एड्रेस होता है जो पब्लिक डोमेन में होता है और वो हमारे जो आईएसपी होते हैं जिसकी राउटिंग किए होते हैं। यानी कि हम अपने डिवाइस में कोई पब्लिक आईपी अगर डालते हैं तो उस डिवाइस को पब्लिकली कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। जबकि प्राइवेट आईपी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट आईपी किसी एक अपने प्राइवेट नेटवर्क के लिए होता है जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क में ही काम करेगा। और पब्लिक आईपी एड्रेस फ्री नहीं होता, पेड होते हैं, वो हमें अपने आईएसपी से लीज पे लेना होता है। इस पूरे आईपी में ज्यादा से ज्यादा आईपी पब्लिक आईपी है, बट कुछ आईपी एड्रेस प्राइवेटली भी आपको दिए गए हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने ऑफिस में वो आईपी एड्रेस डाल सकते हो और उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई अलग से आपको फी नहीं देनी है। तो हम वो समझने जा रहे हैं कि हमारे ए क्लास से, बी से और सी से कौन सा रेंज है
जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो कोई भी यूज कर सकता है। और अगर हम अपने कंपनी में यूज कर रहे हैं, कोई दूसरे जगह भी यूज कर सकते हैं, तीसरे जगह भी यूज कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, पब्लिक आईपी एड्रेस पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं भी यूज हो रहा है तो वो दूसरा कोई और यूज नहीं करेगा। प्राइवेट आईपी जो भी हम यूज कर रहे हैं वो कहीं और भी यूज हो सकता है, बट हमारे नेटवर्क के अंदर वो सेम आईपी दो जगह यूज नहीं होगा। ठीक है, दो लाइन, पब्लिक आईपी एड्रेस पब्लिक नेटवर्क के लिए, प्राइवेट आईपी एड्रेस प्राइवेट नेटवर्क के लिए होता है। और प्राइवेट नेटवर्क अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने आईएसपी से लीज पर आईपी नहीं लेंगे, फ्री में आईपी डालेंगे। और वो रेंज क्या है, ए क्लास से जो रेंज है ये यहां से लेकर यहां तक की पूरी आईपी ए क्लास में फ्री है, प्राइवेट नेटवर्क के लिए कोई भी यूज कर सकता है, किसी से पूछने नहीं जाना है आपको। बी क्लास वालों के लिए ये रेंज है 172.16.0.1 से लेकर 172.31.255.254 तक, ये फ्री रेंज है बी क्लास से। और सी क्लास से रेंज है ये। आप देखते होंगे ज्यादातर अगर किसी ऑफिसेस में जाते हैं, छोटे ऑफिसेस में जाते हैं, तो वहां पर आपको जो आईपी दिखता है वो 192.168 का दिखता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये हमारा फ्री वाला रेंज है सी क्लास का। और वो जो जिस ऑफिस में आप गए होंगे वहां पर हो सकता है 254 से कम कंप्यूटर लगे हो, तो वो सी क्लास का यूज करेंगे। बड़ा नेटवर्क होगा तो वो बी क्लास का यूज करेंगे। बट आपने ये भी देखा होगा कि इस आईपी से भी इंटरनेट चलाते हैं और पब्लिक डोमेन को एक्सेस करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। उसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हमारा राउटर है तो राउटर पर नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स होते हैं, वो हमें इनेबल रखना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है। हमारे सर्वर्स होते हैं, वहां पर भी हम लोग राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि हम पब्लिक डोमेन को भी प्राइवेट में रूट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें कोई डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं, जैसे कि नेट या इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, ये सारे फीचर्स आपके पास हैं। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं ए क्लास से, बी से और सी क्लास से, जो फ्री में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने आईपी वर्जन 4 के क्लासेस, बाइनरी में एंड डेसिमल में, और प्राइवेट एड्रेसेस, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क किस क्लास में कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ होस्ट किस नेटवर्क में हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज कवर किया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आईपी वर्जन 6 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग फिनिश करते हैं आईपी वर्जन 4 के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए। थैंक यू।